श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। तो कल हमने किष्किंधा कांड का जो अंतिम अध्याय है उन पर चर्चा किया था। तो हमने प्रारंभ किया था कि जो सुग्रीव है पूरी वानर सेना को 4 भागों में भेज देते हैं और उनमें से जो 3 दिशा में सेना होती है वो 1 महीने के अंदर वापस आ जाती है और जो दक्षिण भाग में जो सेना गई थी उसको 1 महीने से ऊपर हो जाता है और उनको किसी भी तरह का कुछ क्लू कुछ भी पता नहीं चलता है। तो जब वो बहुत भूखे होते हैं प्यासे होते हैं तो एक ऋक्षविल में प्रवेश करते हैं और ऋक्षविल में स्वयं प्रभा जो कि मय दानव की पुत्री की एक मित्र है ना। तो स्वयं प्रभा जो वहाँ पे मिलती हैं और स्वयं प्रभा को सारे वानर और मुख्यतः जो हनुमान जी हैं वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई है और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं लेकिन अभी हमें कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो स्वयं प्रभा बोलती हैं कि मैं आपकी इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं आपको समुद्र के नज़दीक वहाँ पर ले जा सकती हूँ। तो सारे वानरों को वो समुद्र के नज़दीक जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर सारे जो वानर होते हैं पूरा समूह जो होता है उनमें 2 भागों में वो समूह पड़ जाता है। एक समूह बहुत निराश हो जाता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ देते हैं सब और वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, तो बेटर है यहीं पर खुद मर जाते हैं भगवान राम का स्मरण करते हुए। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जिस कार्य के लिए हम निकले हैं वो कार्य हमें पूरा करना चाहिए और इस तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। और उनमें से एक वानर बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जो ऋक्षविल है उसमें जाके छुप जाते हैं, वहाँ एंजॉय करेंगे और अपना। तो हनुमान जी समझाते हैं अलग अलग तरह से। तो अंगद वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। तो जब वो आमरण है ना मृत्यु के लिए उपवास करने लगते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो भगवान राम के बारे में बताते हैं और वो एक श्लोक बोलते हैं और उस श्लोक में आता है कि जिस तरह से बहुत सारे पशु पक्षियों ने और विशेषकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए उसी तरह हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो गिद्ध होता है वो दिखाई देता है और जो बहुत बड़ा जो गिद्ध होता है जो जटायु का वो पहले क्या सोचते हैं गिद्ध कि ये तो हमें अच्छा खाना मिल गया आज का। लेकिन जब वो जटायु का नाम सुनते हैं कि मेरे छोटे भाई का ऐसा मृत्यु हुआ है तो वो जानने के लिए उत्सुकता करते हैं, है ना। तो वानरों से पूछते हैं तो बताते हैं वो भी पूरा प्रारंभ से बताते हैं और इस तरह से जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जो संपाति होते हैं उनके बड़े भाई वो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो बताते हैं जब हम युवा थे तो युवा काल के अभिमान में हम सूर्य देव के पास जा रहे थे। जब हम बहुत नज़दीक पहुँचे तो हमारे क्या हो गए पंख जल गए। तो जलने वाले थे तो मैंने अपने छोटे भाई को क्या कर लिया अपने पंख से ऐसे ढक दिया। तो वो तो बच गया लेकिन मेरे पंख जले और मैं नीचे जाके गिरा, है ना। और जो संपाति होते हैं वो बताते हैं कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत उड़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ से दूर दृष्टि से देख सकता हूँ कि 100 योजन दूर पर लंका है और लंका में एक जगह है जहाँ पे सीता माता वहाँ पर है। तो आप लोगों को ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी हमने देखा अपनी शिक्षा के जीवन में ऐसे बहुत सारे समय आता है जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि मुझे है ना कि अभी क्या करूं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आता, सब ब्लैक जैसा हो जाता है। तो जैसे वानरों के लिए भी सब क्या हो गया ब्लैक जैसा हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी भगवान राम की सेवा में लगे हैं, भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी मदद मिलती है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, हिंदी में अनएक्सपेक्टेड अनपेक्षित होती है, जो हमने भी सोचा नहीं था ऐसी मदद है मिल जाएगी। तो संपाति के द्वारा उनको मदद मिले
और संपाति अपनी एक घटना बताते हैं, 2 घटनाएं बताते हैं कि मेरा पुत्र है सुपार्श, वो भी एक बार खाना लेके आ रहा था, तो रावण बीच में मिला, है ना, और रावण एक स्त्री को ले जा रहा था, तो उससे डबल कंफर्म हो गया कि वो व्यक्ति रावण था। और दूसरी घटना बताई थी कि जो संपाति जहाँ गिरे थे, जिस पर्वत पे गिरे थे, वो महर्षि निशाकर की जगह थी। तो महर्षि निशाकर ने बोला था कि कई हजारों साल के बाद जब वानर सीता माता को खोज करते करते यहाँ पर आएंगे और जब आप उनको समाचार बताएंगे तो आपके पंख क्या है दोबारा वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से कंफर्म हो जाता है। फिर सारे वानर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, आपस में एक मीटिंग होता है कि अभी आगे क्या करना है। तो कोई बोलता है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई बोलता है 20 योजन, कोई बोलता है 30 योजन, है ना। तो जामवन जो होते हैं वो बोलते हैं कि जो नेता हैं अंगद, उनको नहीं भेजते हैं कि अगर उनको कुछ हो गया तो पूरी समूह क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो हनुमान जी वहाँ पर चुपचाप सुन रहे होते हैं सब कुछ। तो उसमें हमने देखा कि अगर हम अपने साथ ऐसे निरुत्साहित करने वाले लोगों के साथ में हैं तो जितना हम कर सकते हैं उससे भी कम करेंगे, और अगर उत्साहित करने वाले लोग आसपास में हैं, जैसे जामवन है, तो हनुमान जी को क्या कर रहे हैं, वो उत्साहित कर रहे हैं कि भगवान की सेवा के लिए आप अपने कमी नहीं है। और हमने कर्ण और साल्य का उदाहरण देखा था। तो साल्य जो है बहुत महारथी है ना, बहुत बड़े वॉरियर है, और कर्ण के क्या बनते हैं, सारथी बनते हैं। और कर्ण को हमेशा क्या करते रहते हैं, हाँ, डिमोटिवेट करते, निरुत्साहित ही करते रहते हैं। तो कर्ण की आधी शक्ति तो वैसी चली जाती है। तो इस तरह से वो हनुमान जी को तैयार करते हैं कि अभी आपको वहां पर जाना है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी, तो उसके हम आगे देखते हैं। तो ओके, तो अभी जो यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होगा, तो अभी रामायण को समझने के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो एक लेवल ये है कि भगवान और भगवान के भक्तों में किस तरह से आदान प्रदान चल रहा है। यहाँ पर भगवान राम बहुत व्यथित है, बहुत व्याकुल है, और भगवान के सारे भक्त हैं वो सहायता करने के लिए तैयार हैं, सेवा करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य क्या है कि उसी में कि सीता माता वहाँ पे लंका में है ना। दूसरा परिप्रेक्ष्य इसी रामायण में बताया जाता है कि सीता माता जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जीव को, है ना। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीव को। वो जीव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और भक्ति देवी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले जो जीव को रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर भक्ति देवी को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर दूसरा वो डिस्कस करेंगे। तो जीव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब जीव में ये इच्छा आती है कि मुझे भगवान से स्वतंत्र होकर किसी वस्तु का भोग करना है, तो सीता माता ने वो स्वर्ण मृग को देखा, गोल्डन डियर को देखा, और गोल्डन डियर से क्या हो गई, वो आकर्षित हो गई। तो जैसे ही जीव किसी भौतिक वस्तु का भोग करना चाहता है तो उससे भगवान क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो जैसे ही सीता माता को लगा कि ये गोल्डन डियर मुझे चाहिए है, तो भगवान राम खोज करने के लिए चले गए। अब भगवान राम जैसे ही खोज करने के लिए जाते हैं तो वो जो है ना, जो मटेरियल डिजायर आई है, जो भौतिक इच्छा आई है, उस मटेरियल डिजायर का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है, या हम बोल सकते हैं कि लस्ट का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो है रावण। तो उस रावण जो लस्ट है वो जीव को कैप्चर कर लेती है ना। जो लस्ट है वो जीव को क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है, और उस जीव को लेकर लंका रूपी शरीर में डाल देती है। तो लंका क्या है, बॉडी। रावण क्या है, कंडीशन माइंड। रावण क्या है, कंडीशन माइंड। लंका क्या है, बॉडी। और सीता देवी कौन है, जीव। ये एक परिप्रेक्ष्य है समझने का, है ना। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिए थे। कि जैसे ही कृष्ण को भूलकर जीव भोग की इच्छा करता है, वैसे ही माया उसको पकड़कर दबोच लेती है ना। पूरा दबोच के उसको पूरा
इस भौतिक शरीर में बद्ध कर देती है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो जब जीव जो होता है भगवान से दूर चला जाता है तो भगवान भी क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम में है और अपने धाम में बढ़िया आनंद में है, मजे ले रहे हैं अपना, और जो जीव यहाँ पर हैं सड़ रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जब सीता देवी का अपहरण हो जाता है और रावण जब ले जाता है लंका में, तो भगवान राम भी क्या हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, है ना। और इतना अधिक व्याकुल हो जाते हैं कि वो अरण्य कांड में पूरा उसका वर्णन है, कई अध्याय हैं उसके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब जीव भगवान के धाम को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है, तो भगवान कितने दुखी होते हैं, भगवान कितने परेशान होते हैं। और जब भगवान दुखी होते हैं, भगवान परेशान होते हैं, तो भगवान ये देखना चाहते हैं कि जीव वापस आना चाहता है कि नहीं आना चाहता, जीव वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब जीव की इच्छा देखते हैं कि उसमें थोड़ी सी इच्छा आ रही है कि मुझे अभी वापस आना है, तो भगवान क्या करते हैं, गुरु को भेजते हैं। तो वो गुरु है हनुमान जी, है ना। तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहाँ भेजा, लंका में भेजा। तो ये पूरी घटना किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि भगवान जो जीव से दूर रह के दुखी है और जीव वहां फंसा हुआ है, उनकी मदद करने के लिए, जिससे वो भगवान से दोबारा मिल पाए, वो गुरु को भेजते हैं। तो हनुमान जी किसको कर रहे हैं रिप्रेजेंट, गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये परिप्रेक्ष्य है सुंदरकांड का। ठीक है, दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि हनुमान जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साधक को, एक प्रैक्टिशनर को, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और सीता देवी रिप्रेजेंट कर रही है भक्ति देवी को। तो एक साधक को अगर भक्ति प्राप्त करना है तो किन अलग अलग चैलेंजेस से घूमना पड़ता है, वो हनुमान जी सुंदरकांड में बताएंगे। एक साधक, साधक समझते हैं ना, प्रैक्टिशनर जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसको भक्ति देवी तक के दर्शन करने हैं, भक्ति देवी तक पहुंचना है। तो भक्ति देवी तक पहुंचने में उसको क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, ऐसा कोई आसान रास्ता तो है नहीं, क्या क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, और एक साधक उन ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार करता है, वो हनुमान जी की जो जर्नी है ना, यहाँ समुद्र तट से लेके लंका तक की जर्नी, उसमें बताया जाएगा कि कैसे जीव अलग अलग ऑब्स्टेकल को पार करते हैं। और ये ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं हर साधक के जीवन में आते हैं। तो जो हनुमान जी ने जो जर्नी किया है, जो हनुमान जी सुंदरकांड में जर्नी करेंगे, ऐसे ऑब्स्टेकल तो हमारे जीवन में नहीं आएंगे, उसका छोटा फॉर्म आएगा, उसका छोटा फॉर्म आएगा। अगर ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया तो पहले ही में हम धराशायी हो जाएंगे, पहले ही में गोली चल जाएगी और वहां पे गिर पड़ेंगे। तो ऐसे तो नहीं आएंगे, साधक को देखते हुए ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो समझ में आया आपको दोनों? तो अभी इन दोनों परिप्रेक्ष्य से ही हम सुंदरकांड पढ़ेंगे। एक्चुअली 3 परिप्रेक्ष्य से। पहला परिप्रेक्ष्य क्या है, एक एक करके बताइए। पहला परिप्रेक्ष्य क्या है? सीता माता जीव को रिप्रेजेंट करती हैं। नहीं, उससे पहले मैंने बताया था। नहीं, हाँ, भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान। सीता माता स्वयं भगवान की पत्नी है, अंतरंगा शक्ति है, भगवान है, और हनुमान जी महान भक्त हैं। तो उनमें क्या रेसिप्रोकेशन चल रहा है, वो एक स्तर पे हम समझेंगे सुंदरकांड को। ठीक है, दूसरा जो आप बता रहे हैं, दूसरा क्या है? सीता माता जीव को रिप्रेजेंट करती हैं, हाँ, और उनको भक्ति देवी को रिप्रेजेंट करती हैं, और हनुमान। नहीं, दूसरा को पूरा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब सीता माता जब राम जी से अलग होती हैं, तो वो जब जीव भगवान से अलग होता है तो भगवान भी बहुत दुखी होते हैं, और इसलिए भगवान फिर गुरु को भेजते हैं ताकि वो चेक कर सके कि भक्त वापस आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता है। और ठीक। और तीसरा परिप्रेक्ष्य क्या है? जो सीता माता को भक्ति देवी से रिप्रेजेंट किया है, और हनुमान जी प्रैक्टिशनर जो साधक जो कि भक्ति कर रहा है। और जब वो लंका जाते तो रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, जब वो भक्ति देवी से मिलने जाते हैं तो रास्ते में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो
तो अभी तीनों स्तर पे हम चर्चा करेंगे, तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, कभी ये चल रहा है ना। कभी हम भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान है वो देखेंगे, कभी गुरु है ना और जीव के बीच में आदान प्रदान क्या वो देखेंगे, कभी एक साधक भक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है उस वो देखेंगे। तो 3 स्तर पे हम देखेंगे, ठीक है, ओके। तो हनुमान जी बहुत ही विशेष है ना। और भगवान राम की सेना में बहुत सारे वानर थे, है ना। मतलब इतने वानर कि हमारा जो लैपटॉप है वो शायद फेल हो जाएगा कैलकुलेट करने में, हमारा कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, है ना। मैंने पहले भी एक बार बताया था। तो ये वाल्मीकि रामायण में भी है और खम्ब रामायण में भी है, दोनों में बताया। और इतने वानर होते हैं किष्किंधा में। आप में से कोई किष्किंधा गए? अभी तो यात्रा नहीं हुआ आपका किष्किंधा? तो बहुत अच्छी बहुत सुंदर जगह है। पता है किष्किंधा कहाँ है? नहीं। अरे किष्किंधा नहीं पता कहाँ? कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक, वहाँ पर है ना। तो अभी भी है और वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि त्रेता युग में आ गए हैं। वही बड़े बड़े पत्थर हैं। आप आज गूगल पे सर्च कीजिएगा, है ना, होसपेट किष्किंधा कर्नाटक, वहाँ देखिएगा, है ना। बिल्कुल त्रेता युग जैसा लगता है अभी भी। तुंगभद्रा नदी है वहाँ पर, जहाँ बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था वो भी जगह है। जहाँ भगवान ने 4 मास चतुर्मास निकाला था वो भी जगह है। जहाँ पे हनुमान जी भगवान राम का मिलन हुआ था वो भी जगह है। अब तो पीछे अभी जाना पड़ेगा। ओके, तो कितने वानर थे? तो 1,00,000 करोड़ जो है, कितना है? 1,00,000 करोड़ होता है एक शंखु। किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हैं। 1,00,000 करोड़ जो होता है वो होता है एक शंखु। 1,00,000 शंखु जो होते हैं वो होते हैं एक महाशंखु। एक 1,00,000 महाशंखु जो होते हैं वो एक वृंद। 1,00,000 वृंद जो होते हैं वो एक पद्म। 1,00,000 पद्म जो होते हैं वो एक महापद्म। 1,00,000 महापद्म जो होते हैं एक खर्व। 1,00,000 खर्व जो होते हैं वो एक महाखर्व। 1,00,000 महाखर्व जो होता है एक समुद्र। 1,00,000 समुद्र जो होता है एक ओघ। 1,00,000 ओघ जो होता है एक महाओघ। तो भगवान राम की आर्मी में 100 करोड़ महाओघ थे। 100 करोड़ महाओघ। तो इसीलिए भगवान राम क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अगर कोई ऐसा बोले, ऐसा कोई ढोंगी गुरु बोले मैं भगवान हूँ, तो उसको 5 बंदर दे दो आप। वो बोले 5 बंदरों को मैनेज करना है, तो पागल हो जाएगा, उसके बाल झड़ जाएंगे उसके 5 बंदरों को मैनेज नहीं कर पाएगा, है ना। अब भगवान कितने को मैनेज कर रहे हैं? 1,00,000 करोड़ महाओघ। तो किष्किंधा में जब सारी वानर सेना आई पूरे अलग अलग क्षेत्रों से, तो एक चैप्टर आता है इंस्पेक्शन ऑफ मंकी आर्मी। तो उसमें भगवान राम इंस्पेक्शन करते हैं कि कितना कितना बड़ा है। तो चलते जाते हैं 21 दिन हो जाते हैं और आर्मी के बीच में पहुंचते हैं। 21 दिन चलते जा रहे हैं और बीचों बीच में पहुंचे। फिर भगवान राम बोलते हैं ठीक है, अभी मुझे नहीं देखना है कौन कौन आया है,
अभी आप लोग कार्य चालू कीजिए। तो इतने वानर थे, और ये सब वानर कौन थे? सेलेस्टियल मंकी थे। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने आए थे क्षीरोदक्ष विष्णु के पास में कि अभी रावण ने बहुत अधिक टेरर ना बहुत डरा के रखा है, तो अभी आप अवतार लीजिए। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था कि आप जितने भी देवी देवता हैं, आप वानर, रीछ, भालू के फॉर्म में आप लोग आइए। तो साधारण मंकी नहीं थे, है ना, ये स्वर्गीय सेलेस्टियल एप्स बोल सकते हैं, सेलेस्टियल मंकी बोल सकते हैं। और हनुमान जी उनमें से क्या थे? बहुत विशेष थे। इतने सारे लोगों में सोचो हनुमान जी को ये टास्क के लिए हनुमान जी को चुना गया, है ना। तो लोग हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, है ना। एक बार एक कोई युवा था, वो हनुमान जी के मंदिर गया कि बोला हनुमान जी मेरी शादी नहीं हो रही है ना, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, ऐसे जोक है। तो हनुमान जी के कोई भक्त थे, और ऐसा वो बोलते हैं कि हनुमान जी ने किया कि मैं खुद ही शादी, मैं खुद ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमको क्या वरदान दूंगा। तो व्यक्ति बोलता है कि आपके यहाँ तो बहुत सारी आती होंगी ना, तो एक को मेरे तरफ डायरेक्ट कर देना। तो लोग हनुमान जी के पास में भी जाते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनसे भी ऐसी आशा रखते हैं। तो जैसे कि मैंने कल बताया था कि ये इस सुंदर कांड की क्या विशेषता है, ये क्यों इसको सुंदर बोला जाता है। तो किस तरह से भगवान का भक्त भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए कैसे अलग अलग कार्य करता है, कैसे चैलेंजेस लेता है, वो इस सुंदर कांड में बहुत सुंदर तरीके से बताया। अब आगे आ जाओ, धूप आ रही है, इसको पर्दे बंद कर सकते हैं, बहुत तेज धूप आ रही है। तो कैसे भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए किस तरह से अलग अलग चैलेंज लेता है, तो बहुत सुंदर है ना। तो भगवान के जो दो भक्त हैं, सीता माता और हनुमान जी, आपस में कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, है ना, और उसमें राम नाम की कितनी इम्पोर्टेंस है वो उसमें बताया गया। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हनुमान जी क्या होते हैं, महेंद्र पर्वत पे चले जाते हैं, महेंद्र पर्वत पे खड़े हो जाते हैं। तो महेंद्र पर्वत पता है, वो भी सर्च करना आप गूगल में, कहाँ, तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा महेंद्र पर्वत। अभी भी है नहीं, रामेश्वरम में नहीं था, रामेश्वरम में तो जो गए थे वो गंधमादन था। रामेश्वरम आप में से कौन कौन गए थे? महेंद्र पर्वत थोड़ा सा पीछे है। तो महेंद्र पर्वत पे जाते हैं और क्या बोलते हैं, सा सूर्या महेंद्राय पवनाय स्वयं भुवे भूते भूयस अंजलिम कृत्वा चकार गमने मति। तो सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं, उनके जो वरिष्ठ जन हैं, जो गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सूर्यदेव, इंद्र, वायु, ब्रह्मा, अदर जो अलग अलग देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं, है ना, कि मैं एक बहुत बड़े टास्क के लिए निकला हूँ, तो उसमें आप मेरी सहायता प्रदान करें। तो कोई भी डिवोशनल एक्टिविटी की जाती है ना, उसमें सबसे पहले क्या है, हमें जो आध्यात्मिक बल मिला है या जो हमें कुछ बुद्धि हमारी जागी है, उसका एकमात्र कारण क्या है, गुरु, सीनियर डिवोटीज, है ना, उनके कारण ही हम कुछ कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले उनके मानसिक रूप से उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हम कार्य आगे बढ़ाने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमारे सहायता कीजिए, और वो उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो हनुमान जी भी ऐसा करते हैं। और जब हनुमान जी ऐसा कर रहे होते हैं, तो जो बाकी वानर होते हैं वो वहाँ पर खड़े होते हैं समुद्र के किनारे, और एक पैर पे वो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो श्वास है, हमारे जो प्राण है, वो आपके साथ में जा रहे हैं। अगर आप अपने मिशन पे वापस लौटे तो हमारे प्राण वापस आएंगे, अगर आप लौट के नहीं आए, मिशन पूरा नहीं हुआ, तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। तो सारे जो वानर हैं, हालांकि सारे वानर अभी कुछ कर नहीं रहे हैं एक्टिवली, लेकिन उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो हनुमान जी के साथ में है। तो हम देखते हैं कि कोई भी टास्क क्या बोलेंगे,
कोई बड़ा कार्य होता है वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और उस व्यक्ति को बहुत सारे लोग आशीर्वाद प्रदान करने वाले भी होते हैं, तब वो एक व्यक्ति कुछ कर पाता है। व्यक्ति मतलब यहाँ भक्ति की बात हो रही है, तो जब कोई भक्त है, कोई सेवा है, तो वो तभी कर पाता है कि उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और उसको बहुत सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो जैसे कि एक वैज्ञानिक बोलते हैं कि अगर आप किसी वस्तु को, किसी घटना को अन्य लोगों से अधिक दूर तक देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप किसी के कंधे के ऊपर बैठे हुए, है ना। तो जैसे कि वो होता ना, मेला होता है ना, मेले में, मेले तो पहले होते थे, अभी तो मेला होता है, जाते हैं आप? कौन कौन जाता है? तो भोजपुर मेला होता है, तो बच्चे को कंधे में बैठा लेते हैं ना, तो बच्चा क्या होता है, दूर तक देख लेता है। लेकिन जो बड़ा होता है वो क्या होता है, इतना नहीं देख पाता क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो अगर हम किसी से बहुत दूर तक देख पा रहे हैं, हमारा विजन बड़ा है, तो हमारा जो बड़ा विजन हुआ है, ये दूर की चीज़ हम समझ पा रहे हैं, इसका मतलब हम किसी के कंधे में बैठे, हम किसी के सपोर्ट पर हैं। तो जब किसी के सपोर्ट से हैं तब हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर वो सपोर्ट हट जाएगा तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से सारी जो वानर सेना, अंगद हैं, जामवन हैं, गवाक्ष हैं, नल हैं, नील हैं, सबकी प्रार्थनाएं साथ में है कि हनुमान जी क्या है, बहुत बड़े टास्क में निकले, सबका जीवन उनके साथ में है। और हनुमान जी भी इसको पूरे सुंदरकांड में 2 बार याद करेंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर मैं नहीं गया तो सारी वानर सेना प्राण त्याग देगी, भगवान राम प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण जी प्राण त्याग देंगे, अयोध्यावासी, मतलब सबका प्राण क्या है, हनुमान जी के साथ में जा रहा है। ओके, हनुमान जी क्या करते हैं कि अपना जो साइज को बढ़ाते हैं अपने, है ना, और उससे क्या होता है, जो महेंद्र पर्वत है वो हिलने चालू हो जाता है। वहाँ के जो पेड़ होते हैं उससे फूल झड़ते हैं। तो ऐसा होता है ना, किसी चीज़ की शुरुआत होती है, स्वागत करने के लिए फूल बरसाए जाते हैं, तो वहाँ के जो वन होते हैं वो फूल गिराना चालू कर देते हैं। और हनुमान जी के डर से जो सांप होते हैं उनके मुख से जहर निकलता है, और जो वहाँ के साधु लोग होते हैं वो बहुत बड़ाई करते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर, अपना ऐसे हिलाते हैं उनके, है ना। और एक पर्वत जैसे दूसरे पर्वत के ऊपर रखा गया है, इस तरह से दिखाई देता है। यथा राघव निर्मुक्ता सरा स्वसन विक्रम गच्छे तावत गमश्यामी लंकम रावण पालितम। अच्छा श्लोक है। तो बता रहे हैं हनुमान जी अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं कि जैसे भगवान राम का एक बाण है, तो भगवान राम अपना बाण छोड़ते हैं, बाण अपना कार्य करता है और कार्य करके तरकस में लौट के आ जाता है। उसी तरह से भगवान राम ने अपना बाण छोड़ा है, वो जाएगा, अपना काम करेगा, वापस आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं इस चेतना में कर रहे हैं कि भगवान राम के वो निमित्त बन सके, है ना। एक्चुअली बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अगर हम चर्चा करेंगे तो पूरा सुंदरकांड होने में महीना चला जाएगा। तो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान राम के निमित्त कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली भगवान राम के जो तरकस में वापस आऊंगा। तो उनको ये प्राइड नहीं है। अभी आप देखो कि मान लीजिए अभी आप यहाँ पर 15-20 स्टूडेंट हैं, यहाँ 100 स्टूडेंट बैठे हैं, और 100 में से एक को बोला जाए कि आप ये काम कर पाएंगे, आप जाइए ये कार्य करके आए, तो पूरा सीना ऐसा खुल जाएगा पूरा कि 100 में से मेरे को चुना गया, है ना। अब बाकी अन्य लोग क्या सोचेंगे, ये तो प्रभु जी का फेवरेट है प्रभु जी तो अपने फेवरेट को ही चुनेंगे, हम तो कहाँ लग रहे हैं प्रभु जी के आसपास ही हम तो प्रभु जी के आसपास ही भटकते नहीं हैं, हम तो प्रभु जी तो हमको दूर रखते हैं। जो फेवरेट होते हैं उन पे अलग कृपा बना के रखते हैं, उनको अधिक पूछा जाता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो सब वानर क्या सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी प्रार्थना है प्राण हनुमान जी के साथ। और हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि मैं भगवान राम के बाण की तरह हूँ। बाण कौन छोड़, बाण की खुद की शक्ति होती है,
बाण खुद की शक्ति नहीं होती, शक्ति किसकी होती है? चलाने चलाने वाले की। तो वो शक्ति कहाँ से मिल रही है? चलाने वाले। जैसे यहाँ टीवी लाइट, यहाँ बल्ब लगा है, इसकी खुद की शक्ति है? नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 0 वाट का बल्ब है, एक 10 वाट का बल्ब है, 50 का है, 100 का, 1000 का है ना, और स्विच ऑन कर दिया, सारे बल्ब जल गए। तो 1000 वाट का बल्ब बोला देखो कितना छोटा बल्ब है कितना बेकार का है, तो 0 ही है। तो इसका तो इससे क्या लाइट होगी? इससे कुछ लाइट नहीं है। मेरे को देखो, मैं 1000 वाट का बल्ब है ना, 50 वाट का बोलेगा ठीक है, मैं भी एक दिन 1000 बन के दिखाऊंगा 0 को तो पीछे छोड़ ही दिया है, लेकिन मैं भी 1000 तक। तो इसका क्या मतलब है? इस कंपटीशन का क्या मतलब है? जब तक सोर्स से जुड़े हैं तब तक लाइट है, और जब तक सोर्स से हट गए तो लाइट क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वो 1000 वाट का बल्ब भी बेकार रहेगा और 0 वाट का बल्ब भी बेकार रहेगा। तो इसी तरह से हम सोर्स से जुड़े हैं। हमारा सोर्स क्या है? भगवान श्री कृष्ण और गुरु। उनसे हम जुड़े हैं तो हम कुछ कर पा रहे हैं। कोई कुछ कम कर रहा है, कोई अधिक कर रहा है, कोई बहुत अधिक कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली शक्ति कहाँ से आ रही है? गुरु और कृष्ण से आ रही है। तो हनुमान जी भी क्या सोच रहे हैं कि मुझे जो कार्य करना है भगवान राम के निमित्त करना है, आउट ऑफ प्राइड, आउट ऑफ एरोगेंस, वो मुझे नहीं करना। ओके, फिर तो हनुमान जी वहां पर जब इस तरह से छलांग लगाते हैं, छलांग लगाने की तैयारी करते हैं, है ना, तो जैसे वो छलांग लगाते हैं तो उस महेंद्र पर्वत पर जो पेड़ होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो भी खींचे चले आते हैं, है ना। जैसे बहुत तेज हवा चले तो तेज हवा से क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, तेज निकलती है, तो क्या होता है? आसपास की चीजें भी उड़ने लगती, खींचने लगती है ना। तो हनुमान जी ने जब महेंद्र पर्वत पे रह के तेजी से छलांग लगाई तो क्या हुआ? बाकी चीजें खींचना चालू हो गया। तो पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पुष्प हैं, फल हैं, सब खींचना चालू हो गए। और जिस तरह से एक पुष्पांजलि दी जाती है, तो पेड़ और सारे पुष्प के हनुमान जी के पीछे जाके उनको पुष्पांजलि दिया कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप जाइए। और फिर वो समुद्र में वहां पर गिर जाते हैं। फिर हनुमान जी अपना हाथ ऐसे फैला लेते हैं, जैसे एक सर्प के जैसे 5 मुख होते हैं, जैसे इतना चौड़ा होता है, उस तरह से हनुमान जी फैला लेते हैं। और फिर जो हवा का प्रभाव होता है उसको भेदते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी जो छाया होती है, छाया की साइज बताया है 30 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी। 1 योजन में कितने किलोमीटर होता है? 12.5, 12.5 किलोमीटर, 12.5। तो उनकी जो लंबाई है वो कितनी है? 30 योजन, मतलब कितने किलोमीटर? 360 से ऊपर है। 375 ठीक है, 400 के लगभग, 400 किलोमीटर। 396। तो 400 किलोमीटर कितनी है लंबी है और 125 किलोमीटर चौड़ी है। तो सोचिए कितना हनुमान जी ने कितना बड़ा रूप लिया होगा, है ना। फिर वहाँ पे जो ऋषि होते हैं, देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, दिक्पाल होते हैं, नाग होते हैं, यक्ष होते हैं, सब उनकी बढ़ाई करना चालू करते हैं। तो हनुमान जी आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अभी समुद्र है, समुद्र के अधिष्ठाता कौन है? समुद्र देव। तो समुद्र को किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था? सगर महाराज ने बनाया था, है ना। रामायण में ही आता है, बालखंड में। तो सगर महाराज ने समुद्र को बनाया था। और सगर महाराज किस वंश में आते हैं? इक्ष्वाकु वंश में आते हैं। और इक्ष्वाकु वंश में ही कौन है? भगवान राम आते हैं। और भगवान राम की सेवा के लिए कौन निकले हैं? हनुमान जी। तो जो राजा सगर सोचते हैं कि हनुमान जी जिन वंश के कारण मेरी सृष्टि हुई,
उसी वंश में जो भगवान राम है उनकी सेवा के लिए उनका सेवक निकला है, तो उन सेवक की सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है ना। तो जो राजा सगर होते हैं वहां पे एक पर्वत होता है, इसका नाम होता है मैनाक। तो मैनाक पर्वत जो होता है उसको बोलते हैं कि आप पृथ्वी से ऊपर उड़ जाइए, सॉरी समुद्र से ऊपर उड़ जाइए, और हनुमान जी इतनी बड़ी छलांग लगाई है, इतना देर से उड़ रहे हैं, तो उनको आप रेस्टिंग विश्राम करने की जगह प्रदान कीजिए। अब मैनाक पर्वत कौन है वो देख लेते हैं, उनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो एक बार इंद्र क्या हुआ, इंद्र ने, पहले पर्वतों के क्या होते, पंख होते थे, पर्वत भी उड़ सकते थे, है ना, त्रेता युग सतयुग की बात है। तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से सभी पंखों को काटना चालू कर दिया। तो मैनाक पर्वत ने क्या किया, मैनाक पर्वत भी बहुत डर गया। तो मैनाक पर्वत ने वायुदेव की शरण लिया, और वायुदेव ने क्या बोला कि आप इस समुद्र में रहो, यहाँ आपको इंद्र को परेशान नहीं करेगा। तो वायुदेव की मदद से मैनाक पर्वत कहाँ पर रह रहे थे, समुद्र में रह रहे थे। वायुदेव के पुत्र कौन है, हनुमान जी। तो इस तरह से जो समुद्र है वो भी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि रघुवंश के ही पूर्वजों ने, राजा सगर ने उनका बनाया। और जो मैनाक पर्वत है वो किसके आश्वासन से रह रहे हैं, वायुदेव। तो हनुमान जी वायु पवन पुत्र है ना। तो जो मैनाक पर्वत है वो आते हैं, है ना, और हनुमान जी क्या करते हैं, मैनाक पर्वत पर वहां जाते हैं, स्पर्श करते हैं और आगे निकल जाते हैं। उनको बोलते हैं कि अभी समय बहुत कम है, मुझे जाना है और मैं अभी यहाँ पर विश्राम नहीं कर सकता। तो ये एक साधक के जीवन में पहला ऑब्स्टेकल आता है, बाधा आती है, जिसको बोलते हैं कि प्राइड, कंफर्ट। हाँ, कंफर्ट भी बोल सकते हैं। कंफर्ट से और एक अच्छा शब्द है शिथिलता। शिथिलता इंग्लिश में कॉम्प्लेसेंसी, है ना, कि जब साधक जो है भक्ति देवी के पास पहुंचना है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, तो जब उसके भक्ति जीवन में कुछ समय हो जाता है, कुछ महीने हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाते हैं, तो उसके प्रयासों में शिथिलता आ जाती है ना, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, अगर आम हिंदी में बोले, है ना। तो वो एक कंफर्ट ढूंढने का प्रयास करता है। तो साधक के जीवन में सबसे पहला ये ऑब्स्टिकल आता है, उसका उत्साह कम हो जाता है कि अब तो सब पता है, इतने सारे तो लेक्चर सुन लिए, इतने तो माला कर लिया, वृंदावन भी होके आ गए, मंदिर तो कभी कभी जाते ही रहते हैं, अभी सब पता है, अभी क्या प्रभु जी बार बार प्रभु जी आ जाते हैं, बोलते रहते हैं कि बात कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है, अभी हम थोड़ा, है ना। तो ये कॉम्प्लेसेंसी की भावना आती है ना, आराम करने की भावना आती है कि वो है ना, आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों, है ना, मुहावरा एक दोहा है तमोगुण, प्रोक्रेस्टिनेशन, दीर्घ सूत्री, है ना, चीजों को बढ़ाते जाना, खींचते जाना। तो ये पहला ऑब्स्टेकल आता है साधक के जीवन में। अगर आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसे लोग ऐसे लेते हैं ना, एवरेस्ट पे चढ़ना है, एवरेस्ट पे तो बहुत लोग चढ़ चुके हैं, तो मान ली एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो पहाड़ पे आप चढ़ते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आया तो आपने बोला, अरे तुम तो बहुत ऊपर आ गया, मैं तो बहुत ऊपर आ गया, अब थोड़े तो बचा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, अब रुक जाते हैं, अब इतना प्रयास नहीं लगाते, तो क्या होगा, अपने आप ऊपर चला जाएगा या अपने आप नीचे आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? वो तो उसका नेचुरल है, वो तो उसको हम ग्रेविटी बोल दें, जो भी बोल दें, लेकिन आएगा तो नीचे ही, वो अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा, है ना। जैसे एक कोई प्लेन है या कोई रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट है, उसको ऊपर भेजने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन नीचे डालने के लिए कुछ नहीं, कोई क्रैश हो जाएगा।
नहीं, नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो नीचे आने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नीचे तो अपने आप ही आ जाएंगे हम। तो नियम तोड़ने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही टूट जाएगा। लेकिन ऊपर उठने के लिए क्या होता है? बहुत एनर्जी। तो जेट वो होता है ना, जेट प्लेन होता है, तो बहुत फ्यूल लगता है उसमें, बहुत शक्ति जाती है, तब वो ऊपर उठ पाता है। तो अगर उसमें एनर्जी नहीं जाएगी, शक्ति नहीं जाएगी, तो वो ऊपर नहीं उड़ पाएगा, तब तक वो उसमें नहीं जा पाएगा, स्पेस में, ऑर्बिट में नहीं जा पाएगा। करेक्ट है ना? तो इसी तरह से भक्ति में अगर हमें ऊपर उठना है तो एनर्जी डालनी पड़ेगी, और हमने एनर्जी डाल दी तो ऐसा नहीं होगा कि अपने आप ही चल रहे हैं ऊपर, वो नीचे ही गिरने वाले हैं, है ना? तो हम शिथिल क्यों जाते हैं, कंफर्ट में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो करने के बाद हमको क्या मिलेगा वो हम भूल जाते हैं। हमने भक्ति करना चालू किया, अब भक्ति हम कर रहे हैं, तो करने के बाद एंड रिजल्ट क्या है उसकी हमारी समझ नहीं होती, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो एक समय के बाद हमें करने का उत्साह नहीं मिलता है ना? हमें लगता है यार इतना सब सिर फोड़ रहे हैं और इतना सब काम कर रहे हैं, फिर अंत में मिलेगा क्या, वही स्पष्ट नहीं है हमको। जो प्रयोजन है वो हमको स्पष्ट नहीं है। हनुमान जी को स्पष्ट है कि मुझे लंका पहुंच के सीता माता का दर्शन करके उनसे संदेशा लेके वापस आना, हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाते हैं, हम शिथिलता में चले जाते हैं, है ना? जैसे कि जैसे आपका ट्रॉली बैग है, तो ट्रॉली बैग में क्या है, बहुत सारे पत्थर रखे हुए, बहुत सारे पत्थर। अभी जैसे अपने मंदिर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको ईंटें भर के रख दिया, बहुत सारी ईंट भर के रख दिया, और आपको बोला कि मंदिर से लेके बेस तक पैदल लेके आओ है ना, पैदल लेके आओ। तो आप क्या करेंगे, उसे लेते खींचते खींचते, उसमें व्हील नहीं लगे हैं, उठा के लेके आना, तो आप आनंद नगर तक क्या हो जाएंगे, प्रभु जी ने जबरदस्ती सेवा दे दी, गुस्सा निकालने के लिए सेवा दे दिया, तो अब हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन पता चले कि वो जो ईंट है वो सोने की है, तो ऐसी दौड़ लगाएंगे, कुछ नहीं देखेंगे, पसीना आ रहा है, बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, माइंड पेन हो रहा है, कुछ नहीं देखेंगे। ऐसा दौड़ लगाएंगे उधर से लेके इधर तक, वो लेके आ जाएंगे सिर पे रख के, क्योंकि जैसे खोलेंगे तो सोना मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो जब हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो हम शिथिल हो जाते हैं, और जब हमको इंपॉर्टेंस पता है कि अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, तो क्या होता है, उसके लिए हम सजग रहते हैं, उसके लिए हमेशा हम कार्य कर पाते हैं। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो इसीलिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जो पक्षी होता है, पक्षी अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, उड़ता जा रहा है और उड़ के आकाश में बहुत ऊपर तक पहुंच गया, अगर उसे अपने आप को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे पंख चलाते रहना पड़ेगा, और उसे आगे जाना है या ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पंख चलाने पड़ेंगे। और अगर उसने पंख चलाना बंद कर दिया तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। तो बहुत ही मतलब बहुत स्पष्ट है, अगर भक्ति में हम एक गोल लेके चले हैं, हमें पहुंचना, अल्टीमेटली परफेक्शन तक पहुंचना है, और उसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा बहुत चांस है कि हम कंफर्ट में, शिथिलता में हम चले जाएंगे, और फिर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमको क्या मिलने वाला है ना? ओके, तो इसीलिए हनुमान जी ने ये फर्स्ट ऑब्स्टेकल पार कर दिया कि उनका जो फोकस है, उनका जो गोल है वो क्लियर है ना? वो वहाँ अकेले थे, कोई देखने वाला नहीं था, आराम से एक रात सो भी सकते थे, कुछ घंटे रुक भी सकते थे। लेकिन हनुमान जी पूरी जर्नी में हम देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे टेम्पटेशन हैं। जब लंका में पहुंचेंगे तो बहुत सारे वहाँ पर प्रलोभन हैं, और जब लंका तक नहीं पहुंचे तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो कैसे हनुमान जी इसको पार करते हैं, और तभी भक्ति देवी सीता माता के दर्शन होते हैं। किसी भी ऑब्स्टिकल में फंस गए या किसी भी प्रलोभन में चले गए तो सीता माता के दर्शन नहीं होते, वहीं चले जाते।
ऐसे हम 1 2 3 4 करीब 6 से 7 हैं, 4 ऑब्स्टिकल है और 3 टेम्पटेशन है। तो ये 7 अगर हमने पार किया बाउंड्री, तब सीता माता के दर्शन होंगे, तब भक्ति देवी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अभी 7:30 हो गए। अगले कल हम सेकेंड ऑब्स्टिकल देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवान श्री रामचंद्र की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, तो ऑनलाइन। और कोई प्रश्न? आपने बताया था कि जब ये की इच्छा होती है तो भगवान परेशान। हाँ, नहीं, भगवान तो वैसे ही परेशान होते हैं, लेकिन वो गुरु को भेजते हैं। हम आगे देखेंगे कि अगर जीव की बहुत उत्कंठा है तो भगवान सारा आयोजन करते हैं उस जीव को वापस में लाने के लिए, और जीव को देखते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रसन्न है, तो भगवान फिर कुछ नहीं, भगवान बोलते उसके हाल पर छोड़ देते हैं। तो जब हनुमान जी वहां जाते हैं और सीता माता की स्थिति को देखते हैं तो उनकी तीव्रता और बढ़ जाती है कि जल्दी से जल्दी वानर सेना है उनके लेके जाए। लेकिन अगर सीता माता वहां प्रसन्न है, कोई समस्या नहीं है, तो भगवान राम वहां पर लेने नहीं आते। तो जीव, जब गुरु देखते हैं कि इस जीव की बहुत इच्छा है, उत्कंठा है, इसको वापस आना है, तो गुरु जो है अब भगवान होते हैं उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। और जब देखते हैं कि जीव की इच्छा नहीं है तो गुरु सोचते हैं कि ठीक है, उसे कर रहे हैं, एंजॉय कर लेंगे, बाद में देखेंगे, इस तरह से। मेरा प्रश्न ये था कि कई बार जैसे गुरु जीव को लाने के लिए कई बार बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, कई बार बहुत उसको कई बार हम लोग समझ नहीं पाते कि कैसे चीजें हो रही है। तो उसको समझना ही नहीं है, तो समझने की जरूरत ही नहीं है। हमें उन पर विश्वास करना है। अगर हमें जिन पर विश्वास है तो वो कभी सॉफ्ट हार्टेड है, कभी हार्ड हार्टेड है, तो हमें समझना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो उसमें ट्रस्ट जरूरी है। जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे अगर चीज़ें समझ में भी नहीं आए तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, अपने आप समझ आ जाएगा समय के साथ। और जहाँ ट्रस्ट नहीं है तो फिर दूसरा तरीका उसका। जैसे आपने बताया कि 100 करोड़ वो मांगा थे राम जी की सामने, प्रभु जी मतलब जो लोग इसको कैसे समझेंगे? आपके क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी वाले ही होते हैं। तो उसको हम कैसे समझे कि इतने सारे मानव पृथ्वी पर आ गए होंगे, यही प्रश्न है ना आपका? हाँ जी, ये साइंटिफिक माइंड। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने करोड़ लोग थे, लेकिन अभी हम कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो छोटा सा दिखता है, तो सारी सेना कैसे आ गई, है ना? तो ये क्या बोलते हैं, साइंटिफिकली करप्टेड माइंड, साइंटिफिकली पैरालाइज्ड माइंड है ना? तो पृथ्वी के साइज भी बड़े होते थे ना, पृथ्वी बड़ी होती थी, सब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, लोग भी बहुत बड़े बड़े होते थे। अभी हनुमान जी की छाया देख लो, चौड़ाई है वही 125 किलोमीटर है। 125 किलोमीटर मतलब यहाँ से होशंगाबाद कितना है? 70 और 70 किलोमीटर और आगे चले जा, इतनी तो चौड़ाई थी। अभी कैसे कंसीव करेंगे इसे, है ना? तो डॉक्टर फ्रॉक फिलॉसफी से बाहर निकल के, तो पहले सब बड़े थे, धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं, साइज भी सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो लोग माइथोलॉजी बोलते हैं हमारे शास्त्रों को, तो वो ये बोलते हैं कि इनमें ऐसे वर्णन है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए माइथोलॉजी में गणन कर रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं कि वनदंती हैं, आपस में 2 लोगों ने बात करके ऐसी जैसे कुछ भी बोलते हैं उस तरह से, तो वो ये तर्क रखते हैं कि क्योंकि ये चीज़ें आज हम नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए माइथोलॉजी में सब मनगढ़ंत है। तो हम तो ऐसे बहुत सारी चीज नहीं देख पाते हैं। मैं आपकी बुद्धि को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपकी बुद्धि को देख ही नहीं पा रहा हूँ। दिखाओ बुद्धि को। मैंने तो इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं देखा, तो क्यों मानूंगा? पहले दिखाओ। ऐसे तो बहुत सारी चीज नहीं देखी मैंने, तो फिर वो अलग विषय हो जाएगा, आज के विषय से थोड़ा हटके हो जाएगा। उसके लिए फिर अलग से कभी क्लास लेंगे, बॉक्सिंग करेंगे उस दिन साइंस के साथ, ठीक है? उसमें आप रहिएगा। जैसे आप तो बोल रहे कि शीतलता आ जाती है, तो हम इसको फील करते हैं। जैसे जब स्टार्टिंग में आते हैं
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और सेवा को सीखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेक्चर्स में। तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो अभी हम लोग उसके लिए कैसे करें, क्योंकि आपने बोला कि हमें ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता क्या करना है। नहीं, पता नहीं ये करने के बाद अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है वो हम उसको याद नहीं रख पाते। हमने इतना स्ट्रगल किया, इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें क्या गोल मिलेगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, उसकी हमें समझ है लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। तो इसकी वजह से हम अपने प्रयासों को अभी जैसे यूपीएससी समझाने के लिए आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। अब इनको बहुत पढ़ना है ना, क्यों पढ़ना है? क्योंकि आगे चल के आईएएस आईपीएस वहाँ पहुँचेंगे, तो उनको पता है कि जब आईएएस आईपीएस बनूंगा तो ये होगा, ये कर पाऊंगा।